हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे अल्ट्रा लर्निंग स्कॉट एच यंग की, जो आपको इंटेंस फोकस और स्मार्ट टेक्निक्स के साथ किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करने का तरीका सिखाती है। सोचिए, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई लैंग्वेज, कोडिंग, बिजनेस स्किल्स या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन दिक्कत यह है कि टाइम कम है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं और सही स्ट्रैटेजी की कमी हर बार आपको बीच रास्ते में रोक देती है। हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आता है कि कैसे कुछ लोग कम समय में बड़ी बड़ी चीजें सीख जाते हैं, जबकि हम नॉर्मल स्पीड से भी स्ट्रगल करते हैं। अब सोचिए, अगर आप भी उसी स्पीड और इफिशिएंसी से सीख पाए तो। अल्ट्रा लर्निंग यही सिखाती है, फास्ट और इफेक्टिव लर्निंग का ऐसा तरीका जो आपकी एबिलिटीज को मैक्सिमम लेवल तक पुश कर सकता है। लेकिन आसान नहीं है। ये जर्नी डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और एक सही माइंडसेट की मांग करती है। और अगर आप सीखने के कन्वेंशनल तरीकों से बोर हो चुके हैं, तो ये बुक आपके लिए ही है। बुक्स पल्स चैनल पर ऐसे ही पावरफुल आइडियाज को एक्सप्लोर करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अल्ट्रा लर्निंग के उन 9 चैप्टर से, जो आपको डीप लर्निंग और मास्टरी की दुनिया में ले जाएंगे। पर रुकिए, क्या आप रेडी हैं ये जानने के लिए कि दुनिया के टॉप लर्नर्स अपनी स्किल्स को इतनी तेजी से कैसे मास्टर करते हैं? और हाँ, क्या आप वो टेक्निक्स जानना चाहेंगे जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती हैं? अगर हाँ, तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये जर्नी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। चैप्टर 1, मेटा लर्निंग। इमेजिन कीजिए, आप किसी अनजान शहर में खो गए हैं और आपके पास कोई मैप नहीं है। कितना भी तेज चलें, बिना सही डायरेक्शन के मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। यही हाल लर्निंग का है। अगर आप ये नहीं जानते कि सीखना क्या है, क्यों सीखना है और कैसे सीखना है, तो भटकने की संभावना ज्यादा होती है। अल्ट्रा लर्निंग की शुरुआत इसी कंसेप्ट से होती है, सीखने से पहले सीखना। स्कॉट यंग बताते हैं कि मेटा लर्निंग का मतलब है किसी भी स्किल या सब्जेक्ट को गहराई से समझना और उसके बारे में एक प्रभावी प्लान बनाना। मेटा लर्निंग का पहला स्टेप है क्या सीखना है, यानी आपका मेन गोल क्या है। चाहे आप कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग या कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो, क्लियर गोल होना जरूरी है। फिर आता है क्यों सीखना है, यानी उस स्किल का आपके लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए किसी स्किल को सीख रहे हैं, तो आपका क्यों बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसका सीधा असर आपके करियर पर पड़ेगा। और फिर सबसे जरूरी सवाल, कैसे सीखना है। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं। बिना प्रॉपर स्ट्रैटेजी के सीखने से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। स्कॉट कहते हैं कि पहले सीखने के बेस्ट मेथड्स पर रिसर्च करें, इंटरनेट पर कोर्सेज, वीडियोस और एक्सपर्ट एडवाइस को एक्सप्लोर करें। पता करें कि इस फील्ड में सबसे तेज और स्मार्ट तरीके से कैसे सीखा जा सकता है। मेटा लर्निंग में आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानना होता है, ताकि आप अपनी लर्निंग अप्रोच को कस्टमाइज कर सकें। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी को विजुअल लर्निंग पसंद है, तो उसे डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और वीडियोस का यूज करना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकल लर्नर हैं, तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ज्यादा करें। स्कॉट का मानना है कि जब आप पहले से यह तय कर लेते हैं कि किस स्ट्रैटेजी से सीखना है, तो पूरा प्रोसेस स्मूथ और इफेक्टिव हो जाता है। सोचिए, आप एक ऐसा माइंडसेट बना लेते हैं जिसमें आप किसी भी स्किल को सीखने से पहले उसका रोड मैप तैयार कर लेते हैं। यह रोड मैप आपको बताएगा कि क्या पढ़ना है, किस पर ज्यादा फोकस करना है और किस तरह खुद को टेस्ट करना है। मेटा लर्निंग आपको कंफ्यूजन से निकालकर क्लियर और एक्शनेबल गोल्स तक पहुंचाती है। ये वो स्ट्रैटेजी है जो टॉप लर्नर्स और अचीवर्स हमेशा फॉलो करते हैं। मेटा लर्निंग सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करना नहीं, बल्कि उस इंफॉर्मेशन को यूज करने का तरीका भी है। अगर आपने पूरी प्लानिंग कर ली है, तो आप गलतियां करने से बच सकते हैं और फास्ट लर्निंग के रास्ते पर चल सकते हैं। यह आपको लॉन्ग टर्म मास्टरी के लिए तैयार करती है, न कि सिर्फ टेम्पोरेरी नॉलेज के लिए। अल्ट्रा लर्निंग का यह पहला चैप्टर हमें सिखाता है कि किसी भी स्किल को सीखने के लिए हमें पहले यह समझना जरूरी है कि उसे सीखना कैसे है। जब हम सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारी मेहनत का मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है और हम अपने गोल्स को जल्दी और कॉन्फिडेंटली अचीव कर पाते हैं। चैप्टर 2, फोकस। क्या आपने कभी ऐसी कोई मूवी देखी है जिसमें हीरो अपने मिशन पर पूरा ध्यान लगाता है और हर डिस्ट्रैक्शन को नजरअंदाज करता है? वो केवल अपने गोल पर कंसंट्रेट करता है, चाहे कुछ भी हो। यही फोकस आपको सीखना है। अल्ट्रा लर्निंग के दूसरे चैप्टर में स्कॉट एलन यही सिखाते हैं, फोकस को अपनी सुपर पावर बनाइए। आज के टाइम में जब हम डिजिटल एज में जी रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस हमारे फोकस को कंज्यूम कर लेती हैं। सोशल मीडिया, फोन के नोटिफिकेशंस और इंटरनेट की एंडलेस इंफॉर्मेशन हमारी कंसंट्रेशन को कहीं का कहीं ले जाती है।
अगर हम उन डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर पाए तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को काफी बढ़ा सकते हैं। स्कॉट कहते हैं कि जब आप डीप वर्क करते हैं, यानी बिना किसी इंटरप्शन और फुल कंसंट्रेशन के साथ, तो आपका ब्रेन किसी भी कॉम्प्लेक्स स्किल को बहुत तेजी से अब्सॉर्ब करता है। जब हम अपने फोकस को शार्पन करते हैं तो हम किसी भी टास्क को आसानी से अकॉम्प्लिश कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। इस चैप्टर में स्कॉट ने कुछ टेक्निक्स शेयर की हैं जिनका यूज करके हम अपने फोकस को बेहतर बना सकते हैं। पहली टेक्निक है टाइम ब्लॉकिंग, यानी अपने दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटना। इससे हमें पता चलता है कि किस समय हमें कौन सी एक्टिविटी करनी है और इससे हमारा कंसंट्रेशन बना रहता है। दूसरी टेक्निक है सिंगल टास्किंग, यानी एक बार में केवल एक ही काम पर ध्यान लगाना। आजकल मल्टीटास्किंग का बहुत क्रेज है, लेकिन स्कॉट के मुताबिक जब आप एक समय में सिर्फ एक टास्क पर फोकस करते हो तो आपका काम और भी बेहतर तरीके से होता है। तीसरी टेक्निक है डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाना। इसका मतलब है कि अपने काम करने के लिए ऐसे माहौल में रहना जहां कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। यह जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास डिस्ट्रैक्शंस हैं तो आपका फोकस टूटता है और आप जल्दी थक जाते हैं। स्कॉट कहते हैं कि जब आप इन टेक्निक्स को अपनाते हैं तो आपका फोकस इतना शार्प हो जाता है कि आप किसी भी टास्क को आसानी से पूरा कर सकते हैं। जब आप अपने मिशन पर फुल फोकस करते हैं तो वो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगने लगता है। फोकस आपके लिए सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट है। जैसे किसी स्पोर्ट्स पर्सन का माइंडसेट होता है कि उसे अपनी परफॉर्मेंस पर पूरा ध्यान देना है, वैसे ही हमें अपने गोल्स और स्किल्स पर फुल कंसंट्रेशन लगाना चाहिए। अगर आप सच में फोकस करते हो तो कोई भी चैलेंज, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपके लिए छोटा नजर आने लगेगा। इस चैप्टर को पढ़कर आप समझ सकते हैं कि फोकस सिर्फ एक हैबिट नहीं है, बल्कि यह एक पावरफुल स्किल है जिसे आप अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करते हैं और डीप वर्क में लगे रहते हैं तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 3 डायरेक्टनेस। सोचिए, आपने ड्राइविंग की किताब पढ़ ली, सारे ट्रैफिक रूल्स भी याद कर लिए, लेकिन कभी स्टीयरिंग व्हील को हाथ तक नहीं लगाया। क्या आप गाड़ी चला पाएंगे? शायद नहीं। यही बात अल्ट्रा लर्निंग के इस चैप्टर में स्कॉट एलन बताते हैं। जब तक आप अपने सीखे हुए कंसेप्ट्स और थ्योरीज को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते, तब तक असल लर्निंग नहीं हो पाती। स्कॉट इसे डायरेक्टनेस टेक्निक कहते हैं। इसका मतलब है कि आप जो भी सीख रहे हैं उसे बिना किसी डिले के रियल वर्ल्ड में अप्लाई करें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी पर ध्यान मत दीजिए। इसके बजाय नेटिव स्पीकर से बात करने की कोशिश करें। यही तरीका आपकी लर्निंग को फास्ट ट्रैक करेगा और आपको लैंग्वेज को नेचुरली समझने में मदद मिलेगी। उसी तरह अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखकर अपने स्किल्स पर काम मत छोड़िए। इसके बजाय रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करें। किसी ऐप या वेबसाइट को बनाने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपको न सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज मिलेगी, बल्कि आपको एक्चुअल कोडिंग स्किल्स भी आ जाएंगी जो आपके फ्यूचर करियर या प्रोजेक्ट में काम आएंगी। डायरेक्टनेस की टेक्निक यही सिखाती है कि नॉलेज का असली फायदा तब होता है जब आप उसे रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं। सिर्फ किताबें पढ़ने से आपकी अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ सकती है, लेकिन असल स्किल्स वही होती हैं जो प्रैक्टिस से आती हैं। स्कॉट के मुताबिक जब आप किसी चीज को सचमुच करते हैं तो आपकी लर्निंग और ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। जैसे किसी फिटनेस जर्नी में अगर आप केवल डाइट प्लान्स पढ़ते हैं लेकिन जिम में कभी नहीं जाते, तो आपके पास सिर्फ ज्ञान होगा लेकिन असल फिटनेस नहीं मिलेगी। यही बात लर्निंग के हर एस्पेक्ट में लागू होती है। इस चैप्टर में स्कॉट बताते हैं कि डायरेक्ट प्रैक्टिस से आपको उन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जो आपको अपनी मिस्टेक्स से सीखने का मौका देते हैं। जब आप किसी स्किल को अप्लाई करते हैं तो आपको रियल फीडबैक मिलता है, कभी सही कभी गलत, और यही गलतियां ही आपकी प्रोग्रेस का हिस्सा बनती हैं। तो अगर आप अपनी स्किल्स को सच में मास्टर करना चाहते हैं तो जितना हो सके उतना डायरेक्टली उन्हें रियल वर्ल्ड में अप्लाई करें। इससे आपकी लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट दोनों तेजी से होगी। चाहे आप किसी न्यू जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो या अपनी फिटनेस बढ़ाना चाहते हो, डायरेक्टनेस टेक्निक हमेशा आपके लिए यूजफुल साबित होगी। याद रखिए, थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की है। रियल स्किल्स वही हैं जो आप एक्चुअली अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी कैप्टर, ड्रिल। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड क्लास एथलीट्स और म्यूजिशियन एक ही ड्रिल को हजारों बार रिपीट करते हैं ताकि म्यूजिक मेमोरी में बस जाए? यही तरीका अल्ट्रा लर्निंग के इस चैप्टर में बताया गया है। स्कॉट एलन कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्किल्स को सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना और फिर बार बार उन पर काम करना।
इसे टारगेटेड प्रैक्टिस कहते हैं और ये आपको उस स्किल के सबसे चुनौतीपूर्ण घटकों पर फोकस करने का मौका देता है। जब आप किसी स्किल को सीखते हैं तो हर बार उसकी छोटे छोटे हिस्सों पर काम करना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो पहले उस टफ कॉर्ड पर ध्यान दें जिसे आपने सही से पकड़ने में डिफिकल्टी महसूस की है। हर बार उस कॉर्ड को रिपीट करने से आपकी मसल मेमोरी मजबूत होगी और इवेंचुअली आप बिना सोचे समझे उसे आसानी से बजा पाएंगे। इसी तरह अगर आप मैथ के किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को समझने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो उस फॉर्मूला के अलग अलग स्टेप्स पर फोकस करें और उन स्टेप्स को बार बार प्रैक्टिस करें। ड्रिल्स का मकसद यही होता है कि आप उस वीक स्पॉट पर काम करें जो आपके लर्निंग प्रोसेस में सबसे बड़ी बाधा बनता है। जब आप उस चैलेंजिंग पार्ट को बार बार सही तरीके से करेंगे तो वह धीरे धीरे आपके लिए आसान हो जाएगा। स्कॉट के मुताबिक ड्रिल्स का यही सबसे बड़ा फायदा है कि वे आपको लगातार इंप्रूवमेंट देते हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, मैथ या लैंग्वेज लर्निंग, प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। किसी भी स्किल को मास्टरिंग की राह पर टारगेटेड प्रैक्टिस आपके लिए सबसे पावरफुल टूल साबित होगा। अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ थ्योरी पर ध्यान नहीं देना है बल्कि उस स्पेसिफिक एरिया पर फोकस करना है जिसमें आपको सबसे ज्यादा चैलेंज आ रहा है। चाहे आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी न्यू स्किल को सीखने की कोशिश कर रहे हो, ड्रिल्स आपको हर बार एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। याद रखें, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और टारगेटेड ड्रिलिंग से ही किसी भी स्किल को परफेक्शन मिलती है। जैसे किसी एथलीट को गोल्ड मेडल तभी मिलता है जब वह थाउजेंड्स ऑफ आवर्स तक अपनी प्रैक्टिस को रिफाइन करता है, वैसे ही आपको भी अपनी स्किल्स को पूर्ण करने के लिए ड्रिल्स और प्रैक्टिस पर फोकस करना होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लर्निंग स्पीड बढ़े और आप किसी भी कॉम्प्लेक्स स्किल को मास्टर करें तो टारगेटेड प्रैक्टिस और ड्रिल्स आपके सबसे अच्छे दोस्त होंगे। चैप्टर 5, रिट्रीवल। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई चीज याद करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? क्या बार बार पढ़ना सबसे बेहतरीन तरीका है? अल्ट्रा लर्निंग का यह चैप्टर हमें बताता है कि याद रखने का सबसे बेहतर तरीका है रिकॉल करना। यानी जितना ज्यादा आप किसी कंसेप्ट को बिना देखे याद करने की कोशिश करते हैं उतनी ही गहरी मेमोरी आपके दिमाग में बनती है। स्कॉट एलन इस टेक्निक को रिट्रीवल प्रैक्टिस कहते हैं। रिट्रीवल प्रैक्टिस का मतलब है कि आप जो कुछ भी सीखते हैं उसे बार बार खुद से याद करने की कोशिश करें बिना किसी नोट्स के। जब आप किसी जानकारी को याद करने के लिए खुद को चुनौती देते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी को ज्यादा गहराई से समझता और इंटरनलाइज करता है। इससे आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में फायदा होता है और वो जानकारी आपके दिमाग में मजबूत तरीके से बैठ जाती है। स्कॉट कहते हैं कि स्पेस्ड रिपीटिशन और एक्टिव रिकॉल जैसी टेक्निक्स को अपनाने से आप अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। स्पेस्ड रिपीटिशन का मतलब है कि आप समय समय पर अपनी पढ़ाई को फिर से रिवाइज करें ताकि वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में अच्छे से स्टोर्ड हो जाए। दूसरी ओर एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि आप जानकारी को याद करने के लिए लगातार खुद से सवाल करें। जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते वक्त आप अपने किताबों से सवाल उठाकर उन्हें याद करने की कोशिश करें। जब आप रिट्रीवल प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ब्रेन उन कनेक्शंस को फिर से बनाता है जो आपकी याददाश्त को मजबूत करते हैं। यही कारण है कि जब आप किसी एग्जाम में बैठते हैं तो पैनिक करने की बजाय आप कॉन्फिडेंस के साथ सही आंसर्स दे पाते हैं। आपकी मेमोरी शार्प और रिलायबल हो जाती है क्योंकि आपने सही तरीके से उसे इंटरनलाइज किया होता है। ये टेक्निक सिर्फ एग्जाम्स तक सीमित नहीं है। चाहे आप किसी न्यू स्किल को सीख रहे हो या फिर किसी न्यू लैंग्वेज को, रिट्रीवल प्रैक्टिस का यूज हर जगह किया जा सकता है। जैसे ही आप अपनी लर्निंग को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, आपकी ब्रेन की मेमोरी और फोकस दोनों इंप्रूव होते हैं। तो अगली बार जब आप कोई नया सब्जेक्ट सीखें, याद रखें, बस पढ़ने के बजाय खुद से उस नॉलेज को रिकॉल करने की कोशिश करें। इससे न सिर्फ आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी बल्कि आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी जल्दी और कॉन्फिडेंटली फाइंड कर पाएंगे। रिट्रीवल प्रैक्टिस आपकी सक्सेस की है। चैप्टर 6, फीडबैक। कई लोग फीडबैक से डरते हैं और अक्सर इसका सामना करने से बचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह डर केवल आपकी ग्रोथ को रोकता है? अल्ट्रा लर्निंग का यह चैप्टर बताता है कि फीडबैक ही आपकी सीखने की प्रक्रिया का सबसे बड़ा इंजन है। अगर आप फीडबैक को सही तरीके से समझें और उसका फायदा उठाएं, तो आपकी ग्रोथ में तेजी आ सकती है। स्कॉट एलन के अनुसार नेगेटिव फीडबैक ही असल में आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा हिस्सा है। जब आप मिस्टेक्स से बचते रहते हैं तो आप कैसे सुधार सकते हैं? अगर आपको अपनी गलतियों का फीडबैक नहीं मिलेगा तो आप हमेशा उन्हीं गलतियों को दोहराएंगे। फीडबैक आपको वह नजरिया देता है जो आप खुद नहीं देख पाते। यह आपकी मिस्टेक्स को पहचानने और सुधारने में मदद करता है जिससे आप और भी बेहतर बन सकते हैं।
स्कॉट का कहना है कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को एम्ब्रेस करना सीखें। इस टाइप का फीडबैक न केवल आपको आपकी गलतियों के बारे में बताता है, बल्कि यह आपको सही दिशा में सुधारने के लिए भी गाइड करता है। जब आप अपनी गलती को जल्दी रिकॉग्नाइज करते हैं तो आप अपनी लर्निंग को अगले लेवल तक ले जा सकते हैं। रेगुलर फीडबैक आपकी परफॉर्मेंस को रिफाइन और एनहांस करती है। चाहे आप किसी स्किल को सीख रहे हो या फिर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, अगर आपको लगातार फीडबैक मिलता है तो आप अपने परफॉर्मेंस में लगातार इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। ये फीडबैक आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझने में मदद करता है, ताकि आप अपनी फोकस को सही तरीके से चैनलाइज कर सकें। फीडबैक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपकी माइंडसेट को भी इंप्रूव करता है। जब आप अपने काम को लेकर ओपन रहते हैं और फीडबैक को पॉजिटिवली लेते हैं, तो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट एक नेचुरल प्रोसेस बन जाती है। इस माइंडसेट को अडॉप्ट करने से आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगली बार जब आपको कोई फीडबैक मिले, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसे एक वैल्यूएबल टूल के रूप में देखिए। ये आपको अपनी लर्निंग और ग्रोथ में मदद करेगा और हर नए चैलेंज को सक्सेसफुली टैकल करने के लिए आपको तैयार करेगा। फीडबैक आपके सक्सेस की है। चैप्टर 7, रिटेंशन। क्या आपने कभी ऐसा स्किल सीखा है जो कुछ हफ्तों में ही भूल गए? यह अक्सर होता है क्योंकि हमने सीखते समय सिर्फ सरफेस लेवल पर काम किया होता है और लंबे समय तक उस पर ध्यान नहीं दिया। अल्ट्रा लर्निंग का यह चैप्टर बताता है कि रिटेंशन को इंप्रूव करने के लिए आपको सही तरीके से अभ्यास और मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए स्कॉट एलन कुछ बेहद असरदार मेथड्स बताते हैं जिनका इस्तेमाल आप अपनी लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक है स्पेस्ड रेपिटेशन, जिसे समय समय पर कॉन्सेप्ट्स को फिर से याद करने के रूप में समझा जा सकता है। जब आप किसी जानकारी को पहले एक दिन पढ़ने के बाद, फिर कुछ दिन बाद और फिर कुछ हफ्तों बाद रिविजिट करते हैं, तो यह आपके ब्रेन को उस जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में तब्दील करने में मदद करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सीखने की एफर्ट लंबे समय तक आपके साथ रहे, तो स्पेस्ड रेपिटेशन एक एसेंशियल स्ट्रेटेजी बन जाती है। स्कॉट के अनुसार निमोनिक्स और मेमोरी ट्रिक्स भी रिटेंशन बढ़ाने में मदद करते हैं। निमोनिक्स एक तरीके से आपके ब्रेन को कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन को आसान और यादगार तरीके से स्टोर करने का तरीका देती है। उदाहरण के तौर पर, जब आप कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हैं, तो उसे कुछ ऐसे रिलेटेबल सिंबल्स या सेंटेंसेस से जोड़ सकते हैं जो आपकी मेमोरी में आसानी से बैठ जाए। इसके अलावा स्कॉट यह भी बताते हैं कि एक्टिव रिकॉल की टेक्निक बहुत कारगर साबित होती है। इसका मतलब है कि आप किसी चीज को नोट्स देखकर नहीं, बल्कि खुद से उसे याद करके रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को बार बार याद करते हैं और अपने दिमाग में उसे एक्टिव रखते हैं, तो आपकी मेमोरी मजबूत होती है और आप उसे ज्यादा रिटेन कर पाते हैं। जब आप लर्निंग में रिटेंशन को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो आप अपनी स्किल्स और नॉलेज को धीरे धीरे एक मजबूत फाउंडेशन में बदल सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस, स्पेस्ड इंटरवल्स में रिकॉल और मेमोरी टेक्निक्स जैसे टूल्स आपकी लर्निंग को बेहतर बनाएंगे और आपके सीखने के अनुभव को मजेदार बना देंगे। इस चैप्टर में स्कॉट एलन ने हमें एक स्पष्ट रणनीति दी है कि कैसे आप अपने कौशलों को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं, ताकि जब जरूरत हो आप उन्हें आसानी से रिकॉल कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का सही परिणाम मिले और आपका इन्वेस्टमेंट समय के साथ फलदायी हो, तो आपको इन टेक्निक्स को अपनी लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बनाना होगा। चैप्टर 8, इंट्यूइशन। क्या आपने कभी किसी एक्सपर्ट को देखा है जो किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करता है जैसे उसे पहले से सब पता हो? ऐसा लगता है कि उसके पास कोई हिडन नॉलेज है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। अल्ट्रा लर्निंग का यह चैप्टर इंट्यूइशन की पावर को अनलॉक करता है और बताता है कि कैसे हम इसे अपनी लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बना सकते हैं। जब आप किसी फील्ड में डीप अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज सिर्फ फैक्ट्स नहीं रहते, बल्कि वो आपके इंस्टिंक्ट का हिस्सा बन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप चीजों को बिना किसी सेकंड थॉट के समझने लगते हैं और जो सॉल्यूशन सामने आते हैं वो तुरंत सही और इफेक्टिव होते हैं। स्कॉट एलन इस चैप्टर में हमें यह समझाते हैं कि कैसे हम अपने इंट्यूइशन को शार्प बना सकते हैं और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से समझ सकते हैं कि उनका इंस्टेंट सॉल्यूशन खुद ही सामने आ जाए। स्कॉट की एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है डीप अंडरस्टैंडिंग हासिल करना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ सरफेस लेवल पर किसी चीज को जानें, बल्कि आपको उस टॉपिक को डीपली एनालाइज करना होगा। जब आप किसी टॉपिक को अलग अलग पर्सपेक्टिव्स से देखते हैं और उसे सही तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप बिना मेहनत किए किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं। इसके अलावा स्कॉट ने यह भी बताया है कि डेलिबरेट प्रैक्टिस और फोकस्ड एफर्ट से आप अपने इंट्यूइशन को मजबूत कर सकते हैं। जैसे जैसे आप किसी स्किल में अभ्यास करते हैं, आपकी इंस्टिंक्ट्स डेवलप होती जाती हैं और आप बिना सोचे समझे सही डिसीजन ले पाते हैं।
ये कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी को बढ़ाता है, जो किसी भी एक्सपर्ट के लिए बेहद जरूरी होती है। इंट्यूशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप चीजों को सिर्फ फील करके समझते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आपके पास इतनी नॉलेज और एक्सपीरियंस हो कि आप जिस प्रॉब्लम को देख रहे हैं उसका सॉल्यूशन तुरंत और सही तरीके से निकाल सकें। जब आप किसी फील्ड में मास्टरी हासिल करते हैं तो आपकी इंट्यूशन ऑटोमेटिक हो जाती है और आप सही डिसीजंस और सॉल्यूशंस इंस्टिंक्टिवली दे पाते हैं। इस चैप्टर में स्कॉट हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे फीडबैक और सेल्फ रिफ्लेक्शन के जरिए हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारा इंट्यूशन और भी स्ट्रांगर होता है। ये प्रोसेस एक कंटिन्यूअस जर्नी है, जहां हर नया लर्निंग एक्सपीरियंस हमें और बेहतर बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत और सही तरीके से दे सकें, तो आपको अपनी इंट्यूशन को शार्पन करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि आप डीप लर्निंग और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस पर फोकस करें, ताकि आपकी इंस्टिंक्ट्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स स्ट्रांग हों और आप हर सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकें। चैप्टर 9, एक्सपेरिमेंटेशन। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने ट्रेडिशनल मेथड्स पर भरोसा किया होता तो क्या वो लाइट बुल्ब बना पाते? उनकी सक्सेस के पीछे उनका एक्सपेरिमेंटेशन था, जो उन्हें अलग अलग अप्रोचेस और टेक्निक्स को ट्राई करने की दिशा में ले गया। यही वही तरीका है जो अल्ट्रा लर्निंग के इस चैप्टर में बताया गया है। नए तरीके अपनाने से आप ना सिर्फ अपने लर्निंग प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकते हैं, बल्कि आप कई ब्रेक थ्रूज भी हासिल कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब सिर्फ नए आइडियाज को ट्राई करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी अप्रोच में बदलाव लाकर इनोवेशन और क्रिएटिविटी को अपनाते हैं। स्कॉट एलन इस चैप्टर में हमें बताते हैं कि कैसे हम अपनी स्किल्स को अनकन्वेंशनल तरीके से सीख सकते हैं, और यह हमें दूसरों से अलग एक एज देता है। चाहे आप कोडिंग, म्यूजिक, लैंग्वेज, बिजनेस या किसी भी स्किल को सीख रहे हों, एक्सपेरिमेंटेशन एक पावरफुल टूल है जो आपके ग्रोथ को बूस्ट करता है। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो पहली बार में कई बार आपको फेलियर भी हो सकता है, लेकिन यही फेलियर आपकी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। स्कॉट बताते हैं कि जब आप फेल होते हैं तो आप उस फेलियर से फीडबैक लेते हैं और अगली बार बेहतर तरीके से कोशिश करते हैं। इससे आपका माइंडसेट और अप्रोच दोनों बदलते हैं और रेजिलियंस की भावना भी पैदा होती है। एक्सपेरिमेंटेशन से आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, जो आपको एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। यही वो मोमेंट्स होते हैं जब आपका माइंडसेट खुला होता है और आप जानने के लिए और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। चाहे आप स्किल्स सीख रहे हों या किसी न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, नए तरीके से काम करना आपको न सिर्फ चैलेंजेस से निपटना सिखाता है, बल्कि आपको सॉल्यूशंस भी ज्यादा आसानी से मिलते हैं। इसी तरह जब आप अपने अप्रोच में बदलाव लाते हैं और कुछ नया ट्राई करते हैं, तो आप अपनी स्किल्स और ज्ञान को ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं। स्कॉट की यह सलाह है कि जब आप किसी टास्क को समझते हुए एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आपके पास एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट विकसित होता है, जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकता है। एक्सपेरिमेंटेशन से न सिर्फ आपकी एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी बढ़ती है, बल्कि आप अपने लर्निंग प्रोसेस को और भी ज्यादा एंगेजिंग और एंजॉयबल बना सकते हैं। ये आपके सक्सेस की जर्नी को और एक्साइटिंग और फुलफिलिंग बनाता है। तो अगर आप इनोवेशन चाहते हैं, चाहे आप करियर में हो, फिटनेस गोल्स के लिए काम कर रहे हो या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हो, एक्सपेरिमेंट करें, नए तरीके अपनाएं और अपनी सक्सेस की राह को रिडिफाइन करें। तो दोस्तों, अल्ट्रा लर्निंग कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक ऐसा माइंडसेट है जो आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाता है। इस अप्रोच के तहत आपको सिर्फ अपनी एफर्ट और डेडिकेशन को सही तरीके से चैनलाइज करना होता है। अगर आपके पास फोकस है और आपने अपनी स्ट्रैटेजी को सही से प्लान किया है, तो आप किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। चाहे वो कोडिंग हो, फिटनेस हो या फिर कोई क्रिएटिव स्किल हो, अल्ट्रा लर्निंग आपको वो टूल्स और टेक्निक्स देता है जिनसे आप अपनी लर्निंग प्रोसेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अल्ट्रा लर्निंग सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक एक्शनेबल प्लान है जिसे आप अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। जब आप माइंडसेट बदलते हैं और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से काम करते हैं, तो आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसके जरिए आपको वो स्किल्स मिलती हैं जो करियर में सक्सेस दिलाती हैं और आपकी पर्सनल ग्रोथ को भी बूस्ट करती हैं। अगर आपने अभी तक अल्ट्रा लर्निंग को अपनाया नहीं है, तो इस बुक को अपनी रीडिंग लिस्ट में जरूर ऐड करें और इसे अपनी लर्निंग जर्नी का हिस्सा बनाएं। इससे ना सिर्फ आपकी मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, बल्कि आप अपनी पूरी लाइफ में स्मार्ट लर्निंग कर पाएंगे। अब अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल बुक्स पल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी शानदार बुक समरीज और इनसाइट्स आपके सामने आ सकें। हर महीने हम नए और माइंड ब्लोइंग बुक्स पर वीडियोस लेकर आते हैं जो आपको ग्रोथ, सक्सेस और पर्सनल डेवलपमेंट में मदद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार बुक के साथ, जो आपके लर्निंग जर्नी को और भी एक्साइटिंग बनाएगी। स्टे ट्यून्ड और शेयर करना न भूलें।